परीक्षा कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से कक्षा 9वीं के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के वार्षिक परीक्षाओं के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के आपको फुल सॉल्यूशन मिलने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चनों की ओर आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सही विकल्प चुनकर आपको आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है इस पेपर का कि रूस की संसद का नाम आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला कांग्रेस, ब दिया गया डाइट, और स दिया गया आपका ड्यूमा, और द दिया गया सोरा। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ड्यूमा, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए। दास कैपिटल, इंडिका, स दिया गया जूलियस सीजर, और द दिया गया इंडिया टुडे। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा दास कैपिटल है वो कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक का नाम है। तो इसका सही राइट आंसर ए हो जाएगा, इसका सही राइट आंसर। आगे 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ए नंबर का सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है जुकाम और खांसी की दवा में प्रयोग होने वाला पौधा है। जो जुकाम और खांसी होती है उसमें जो प्रयोग होने वाली दवा का जो पौधा है वो कौन सा है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा तुलसी हो जाएगा, इसका सही राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कृषि क्षेत्र शामिल हैं। तो कृषि क्षेत्र आपको शामिल है ये बताना है आपको। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में और द्वितीय तृतीय क्षेत्र दोनों में। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में है वो कृषि क्षेत्र है वो शामिल है। तो सही राइट आंसर ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कर्क भारत को जो है कितने भागों में है वो बांटती है। तो 2 भागों में बांटती है। तो इसका सही राइट आंसर आपको 2 लगा लेना है। 2 आपको इस ऑप्शन में भर देना है। यहाँ पर आपको 2 और 4 2 दिए गए। तो 2 इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाता है सेकंड आ जाता है इसमें कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो माउंट एवरेस्ट है वो सर्वोच्च शिखर पर्वत है। तो विश्व का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है। तो इसका माउंट एवरेस्ट इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे 3 नंबर आ जाता है भारत के उत्तरी मैदान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं। दोस्तों भारत में उत्तरी मैदानों में जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो हवाएं होती हैं उसको लू कहते हैं। तो लू इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। लू बढ़ लेना इसका सही राइट आंसर। 2 ऑप्शन दिए गए, लू इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है मनरेगा का पूरा नाम है। तो दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन दिए गए आपके। तो मनरेगा का जो आपका पूरा नाम है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। मनरेगा का जो पूरा नाम है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है इसका पूरा नाम। तो आगे 5 नंबर आ जाता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष है वो प्रारंभ की गई थी। तो 2000 में प्रारंभ की गई थी। जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय जो योजना थी वो 2000 में प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का सही राइट आंसर हो जाएगा आपका 2000, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे आपका 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि एक शब्द और एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ है। तो दोस्तों इसका सही राइट आंसर हो जाएगा आपका अमरकंटक में जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो ऐसा का एक उत्तर ये हो जाएगा अमरकंटक, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है। तो दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी है मीठे पानी की जो झील है वो वुल्लर झील है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा वुल्लर झील। ये पड़ती है जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही राइट आंसर वुल्लर झील इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोस्तों ये भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इसका सही राइट आंसर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। आगे आ जाता है 4 नंबर भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो भारत के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उसका नाम रामनाथ कोविंद है, ये आपको नोट कर लेना है। आगे 5 नंबर आ जाता है हिटलर किस देश को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। तो दोस्तों जर्मनी को है वो हिटलर है वो सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी 5 नंबर क्वेश्चन का। तो 15 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में आपका 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है
सत्य और असत्य में आपको चुनकर है वो आंसर देना है। सबसे पहला आ जाता है संसद के 2 सदन हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, संसद के 2 सदन होते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा, पहला क्वेश्चन सत्य हो जाएगा। आगे सेकंड आ जाता है प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख नहीं होता है, तो ये असत्य हो जाएगा आपका 2 नंबर। 3 नंबर आ जाता है जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था, तो ये असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे 4 नंबर आ जाता है सर्पगंधा का प्रयोग रक्तचाप में होता है, तो ये बिल्कुल सही होता है, तो इसका सत्य हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में भारत की न्यायपालिका विश्व की सबसे प्रभावशाली न्यायपालिका है, ये भी सत्य हो जाएगा। तो सत्य आपको इस प्रकार से सत्य और असत्य में आपको आंसर है वो देने हैं, तो इस प्रकार से आपको लगा लेना है सत्य और असत्य में। दोस्तों आगे 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। सबसे पहला आपको दिया गया है माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट की जो आपके सामने आमने सामने आपको मिलान करना है, तो माउंट एवरेस्ट को आपको मिला देना है कि 8,848 मीटर से मिला देना है माउंट एवरेस्ट को। आगे आ जाता है सेकंड दिया गया है 5 नदियों का प्रदेश, 5 नदियों का प्रदेश पंजाब कहलाता है, तो इसको पंजाब से मिला देना है। आगे आपका जो है अन्नपूर्णा योजना है वो 1 अप्रैल 2000 को प्रारंभ की गई थी, तो 1 अप्रैल 2000 को मिला देना है, 1 अप्रैल 2000 को इससे अन्नपूर्णा योजना से मिला देना है। आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको मिला देना है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसके मिला देना है। आगे आ जाता है वयस्क मताधिकार 18 वर्ष की उम्र, इससे मिला देना है। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो आपके 25 नंबर कंप्लीट होते हैं। आगे हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन से। 6 नंबर क्वेश्चन आपका भारतीय मरुस्थल के बारे में 2 बातें आपको लिखनी है, और इसके अथवा में आपको भारत के उन द्वीपों के नाम लिखे हैं जो परवाल भित्ति के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले आपको सभी क्वेश्चंस को देख लेना है, उसके बाद में सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इसका आंसर देख लेते हैं कि भारतीय मरुस्थल के बारे में 2 आपको बातें लिखनी है। तो पहले आपको लिखनी है कि भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह अरावली की पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे की ओर स्थित है, और यह बालू के टिब्बों से भरा हुआ रेतीला मैदान है। यहाँ पूरे वर्ष 150 मीटर से भी कम वर्षा होती है। एक आपको ये लिख लेना है। सेकंड आपको लिखना है कि अर्धचंद्राकार रेत के टिब्बे जिन्हें बरखान कहा जाता है, और भारतीय मरुस्थल की प्रमुख विशेषता ऊंट मरुस्थल का सबसे महत्वपूर्ण जानवर है। तो ये 2 आपको बातें हैं वो लिख लेनी है। 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर ये 2 आपको प्रमुख बातें लिखनी है। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि लुई 16वें के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन के लुई 16वें के समय जो फ्रांस की आर्थिक स्थिति वो दयनीय थी, जिसके लिए सरकार की फिजूल खर्ची, राजा का सरकारी व्यय व विलासितापूर्ण जीवन एवं राज्य की कर व्यवस्था वो जिम्मेदार थी। तो ये हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के आपको नाम लिखने हैं। तो पहला आपको नाम लिखना है इंग्लैंड, दूसरा आपको जापान लिखना है, और तीसरा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका लिखना है, आपको आगे रूस लिखना है, आपको आगे फ्रांस लिखना है। तो ये मित्र राष्ट्र देश हैं, तो इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ये आपको 8 नंबर क्वेश्चन में लिख लेने हैं। आगे 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है लोकतंत्र का अर्थ लिखिए। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा कि लोकतंत्र को आधुनिक काल के में शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। शाब्दिक उत्पत्ति की दृष्टि से डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक और शासन। इस प्रकार लोकतंत्र है वो शाब्दिक अर्थ जनता का शासन होता है। दोस्तों ये था लोकतंत्र का अर्थ आपको बताना है। तो लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जनता का शासन होता है। यहाँ से आपको लगाकर ये पूरा का पूरा आपको लोकतंत्र के बारे में लिख लेना है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आगे 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो दोस्तों भारतीय जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की ओर से संविधान अपनाया गया था और इसे लागू किया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। तो ये आपको आंसर है लिख लेना 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ तक। आगे आ जाता है 11 नंबर क्वेश्चन, मानक समय से आप क्या समझते हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कि मानक जो समय होता है उसमें आपको लिख देना है कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 पूर्व से 97-25 पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग 30
स्थित जो 30 डिग्री है वो स्थित है। इतना अधिक देशांतरीय विस्तार भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 2 घंटे का समयांतर उत्पन्न करता है। संपूर्ण भारत के लिए एक समय जोन निर्धारित करने के लिए भारत के मध्य वो देशांतर रेखा 82-30 पूर्वी देशांतर को रेखा को भारत का मानक व्यांतर निर्धारित किया जाता है। तो ये आपको आंसर लिखना है। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये लिख देना आपको। आगे दोस्तों आपका 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय मानसूनी वर्षा की 3 विशेषता आपको लिखनी है। तो पहले आपको लिख देना है भारत में होने वाली मानसून की वर्षा की जो विशेषता है वो निम्नलिखित है। सबसे पहली जो मानसून की विशेषता लिख देनी है, पहली लिख देनी है भारत में मानसून अनिश्चित होता है। सेकंड आपको लिख देनी है भारत के विभिन्न स्थानों में वर्ष प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा है वो बहुत ही परिवर्तनशीलता वो पाई जाती है। ये 15% से 80% तक है वो होती है। आगे आपको तीन नंबर आपको लिख देना है पॉइंट इसमें कि मानसून में भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती है। अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली वर्षा की जो है मात्रा में अंतर है वो पाया जाता है। आगे इसमें 4 नंबर आपको पॉइंट लगाना है कि मानसून और ग्रीष्मकालीन मानसून की अवधि में भी अंतर है वो पाया जाता है। तो ये आपको 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ये लिख देना है। 4 पॉइंट आपको लिख देने हैं इस प्रकार से। अब दोस्तों आगे आ जाता है 13 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि जो फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था 13 नंबर क्वेश्चन में। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने हितों की हिमायत करने फ्रांस के विभिन्न शहरों में लगभग 60 राजनीतिक क्लब है वो शुरू किए थे। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक है वो प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार है वो प्राप्त होने चाहिए। और वही तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीवन जो निर्वाह करने के लिए काम करती थी वे सिलाई बुनाई कपड़ों की धुलाई फल फूल सब्जियां बेचना अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। और अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों के लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट में धनी जो परिवार की लड़कियां थी वो ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी और महिलाओं की मजदूरी पुरुषों से तुलना में कम थी। तो ये आपको आंसर लिख देना है। आपका 13 नंबर क्वेश्चन का इतना आपको आंसर लिख देना है। आगे 14 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कुल्लक किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कि कुल्लक है रूस में जो किसान अच्छी हालत में थे उनके लिए यह एक नाम प्रयोग में लाया जाता था। स्टालिन के क्लास के दौरान आधुनिक खेतों के विकास हेतु तथा उनके जो उद्योग की जो भांति मशीनों से कमाने के लिए यह आवश्यकता समझा गया था कि पूरे रूस में कुल्लक को समाप्त है वो कर दिया जाए। तो ये आपका कुल्लक का आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। ये आपको आंसर लिख लेना है। आगे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है वनों का महत्व लिखिए। तो पहले आपको लिख लेना है इसका उत्तर में कि वन हमारे लिए बहुत आवश्यक महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। इनके महत्व हैं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले वनों का महत्व आपको पहला लिख देना है ये वातावरण को संतुलित करते हैं। सेकंड आपको लिख देना है ये वर्षा को नियंत्रित करते हैं। 3 नंबर आपको लिख देना है ये भूमि कटाव तथा बाढ़ पर नियंत्रित रहते हैं और ये प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। 4 नंबर ये लिख देना है प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। 5 नंबर लिख देना है वनों से हमें कई उत्पादों औषधियाँ प्राप्त होती हैं। 6 नंबर आपको लिख देना है इनसे कई जंतु उत्पाद लाख रेशम मोम आदि प्राप्त होते हैं। 7 नंबर आपको लिख देना है वैज्ञानिकों प्रयोगों के लिए जिन कोष का कार्य करते हैं जिससे अनेक उपयोगी पादप एवं जंतु जातियाँ पैदा होती हैं। 8 नंबर पॉइंट लगा दें वन सूखे को नियंत्रित करते हैं। तो दोस्तों ये थे 15 नंबर क्वेश्चन में आपको 8 पॉइंट लिख लेने इस प्रकार से पूरे के पूरे आपको उतार देने हैं। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन आ जाता है नाथसी सोच के खास पहलू क्या थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नाथसी सोच के खास पहलू निम्नलिखित थे। पहला जो पहलू था वो था नस्ली श्रेष्ठताओं की भावना और सेकंड था यहूदियों का विरोध और 3 नंबर था लेबेस्ट्राम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। हिटलर अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करने को ज़रूरी मानता था। और आपको 4 नंबर पॉइंट लगा देना है यूटोपिया नक्सली कल्पना लोग और नाथसी विचारधाराओं में आदर्श विश्व के निर्माण की कल्पना की गई थी जो यहूदियों के पूर्णतः मुक्त हो केवल जर्मन आर्य मूल के लोग रहते हो। तो ये 4 नंबर पॉइंट लगा देना। आपको 5 नंबर आपको लगा देना है युद्धों का समर्थन और 6 नंबर आपको साम्यवाद और लोकतंत्र का विरोध। ये आपको पॉइंट लगा देने।
आगे दोस्तों आपका आ जाता है 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक होती है वो जनता द्वारा नहीं चुनी जाती है। तो ये आपको पहले ये लिख लेना, उसके बाद में आपको लिखाना है कि लोकतांत्रिक, सेकंड पॉइंट लगाना है, लोकतांत्रिक देशों को लोक मौलिक अधिकार है वो प्राप्त होते हैं, और जबकि गैर लोकतांत्रिक देशों में है वो ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको लगा लेना है। आगे 3 नंबर आपको पॉइंट लगा लेना है, लोकतंत्र में निरंतर चुनाव होते हैं जिनमें जनता है वो सरकार को बदल देती है। और 4 नंबर आपको पॉइंट लगा, लोकतंत्र सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। 5 नंबर आपको पॉइंट लगा देना है, लोकतंत्र में संसद का प्रमुख होता है। तो दोस्तों ये था कक्षा 9वीं का पूरा सॉल्यूशन। वो एक या 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो आपको जल्दी आपको सॉल्यूशन के साथ में वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और दोस्तों ये था कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का पूरा सॉल्यूशन। अपनी नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और दोस्तों चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से कक्षा 9वीं के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के आपको वार्षिक परीक्षा के जितने भी पेपर हुए हैं, सभी पेपर आपको दिए गए हैं ओपन बुक के आधार पर। जो आपको कॉपी दी गई है उसमें आपको पूरा सॉल्यूशन आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।